हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि बात करने वाले हैं आप सभी साथियों के लिए पीजीआई की आपकी जो परमानेंट नर्सिंग ऑफिसर की जो आपकी वैकेंसी है उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं। कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन और कंप्लीटली अपडेट मैं आप सभी साथियों को यहाँ पर प्रोवाइड करवाऊंगा। सबसे पहले आप सभी साथियों को मैं बता दूं कि यहाँ पर आपको पीजीआई चंडीगढ़ की तरफ से एक नोटिफिकेशंस जारी किया गया था, जिसके अंदर आपको यहाँ पर देख लीजिएगा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च चंडीगढ़ यानी कि पीजीआई चंडीगढ़ की तरफ से वैकेंसी है वो आपकी यहाँ पर रहने वाली है। फ़ोन नंबर आपको दिए गए हैं। ऑफिस जो आपके ऑर्डर है यानी कि ऑफिस ऑर्डर आपके यहाँ पर क्या कर दिए गए हैं, रिलीज आपके कर दिए गए। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे नेम ऑफ द पोस्ट के बारे में, इसका पे लेवल क्या रहेगा और आपकी जो नंबर ऑफ द पोस्ट जो कि आपकी सेंशनड की गई हैं वो कितनी रहेंगी, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिएगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। लेवल 11 के आधार पर आपकी जो सैलरी है वो आपकी रहने वाली है। उसके बाद में आपको सिस्टर ग्रेड सेकंड यानी कि नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिलेगी, जो कि आपकी लेवल 7 के आधार पर रहेगी। आप सभी साथियों को मैं बता दूं कि जो आपका नर्सिंग ऑफिसर का जो परमानेंट वैकेंसी है उसका जो आपका ये लेवल 7 है, आने वाली 1 जनवरी 2026 से आपका ये जो लेवल है ये हो जाएगा लेवल 8 यानी कि लेवल 8 के आधार पर आपको जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर 90 पोस्ट यानी कि 90 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद में सिस्टर ग्रेड फर्स्ट यानी कि सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की इस पोस्ट को लेवल 8 के आधार पर आपको जो सैलरी है वो आपकी रहने वाली है। उसके बाद में आपको यहाँ पर देख लीजिएगा डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी है, जूनियर आपको एक्सरे टेक्नीशियन की वैकेंसी है, लेबोरेटरी अटेंडेंट की आपकी वैकेंसी है, स्टोर कीपर और फार्मासिस्ट और आपकी साथ में मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन। इस प्रकार से आपकी जो टोटल पोस्ट है वो आपकी रहने वाली हैं। और आप सभी साथियों को मैं बता दूं कि ये जितनी भी वैकेंसियाँ हैं सभी वैकेंसियाँ आपको कौन सी यानी कि परमानेंट वैकेंसियाँ देखने को मिलेंगी। कोई भी आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल्स जो पोस्ट है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। यानी कि इसके अंदर जो आपकी पीजीआई की ये परमानेंट पोस्ट है लगभग 137 आपकी ये पोस्ट है और ये पोस्ट आपकी रहने वाली है। जो आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया था यानी कि आपका नोटिफिकेशन 20 दिसंबर यानी कि 20 दिसंबर 2025 को जो आपका ये नोटिफिकेशन है ये आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया था। और इसके अंदर आपको कंप्लीटली जो पोस्ट है वो भी आपको बता दी गई है। बात करेंगे इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि नर्सिंग ऑफिसर की इस पोस्ट को कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, किस प्रकार से आपको इस वैकेंसीज को अप्लाई करना है, ये सारी जानकारी ये सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो सबसे पहले नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के बारे में अगर मैं बात करूं कि इस भर्ती का आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो इसके अंदर जो बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है यानी कि जिन्होंने क्या कर रखा है, बीएससी नर्सिंग कर रखा है, वो कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। पोस्ट बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो अप्लाई करेंगे और जो एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री कर रखा है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा कर रखा है, डिग्री और डिप्लोमा वाले अप्लाई करेंगे। बीएससी, पोस्ट बीएससी और एमएससी ये सभी कैंडिडेट बिना एक्सपीरियंस के, यानी कि इन कैंडिडेटों को क्या होगा, कोई भी एक्सपीरियंस देने की आवश्यकता नहीं है। बिना कोई एक्सपीरियंस के आप इस भर्ती को क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। लेकिन आपको मैं साथ में बता दूं कि जो जीएनएम कैंडिडेट है यानी कि जिन्होंने क्या कर रखा है, जीएनएम कोर्स कर रखा है, उन कैंडिडेटों को यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस देना होगा। यानी कि जीएनएम वालों को कम से कम आपका 2 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो आपको देना है। और 2 ईयर के एक्सपीरियंस के अंदर मिनिमम आपके 50 बेडेड हॉस्पिटल का आपका हॉस्पिटल होना चाहिए। यानी कि 50 बेडेड हॉस्पिटल का 2 ईयर का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आप एलिजिबल्स रहेंगे। ये तो हो गई आपकी नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के बारे में। फार्मासिस्ट की पोस्ट की अगर मैं बात करूं, क्योंकि इसके अंदर आप सभी साथियों को बता दूं पोस्ट दी गई है फार्मासिस्ट ग्रेड सेकेंड की। तो आपकी जो फार्मासिस्ट की पोस्ट है, फार्मासिस्ट की इस पोस्ट के अंदर जिन्होंने क्या कर रखा है फार्मेसी के अंदर, चाहे आपने बी फार्मा कर रखा है चाहे आपने डी फार्मा कर रखा है, तो बी फार्मा और डी फार्मा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि आपके पास या तो क्या होना चाहिए, बी फार्मा की डिग्री होनी चाहिए या आपके पास डी फार्मा की डिग्री होनी चाहिए। उसके अलावा अगर यहाँ पर मैं नेक्स्ट आप सभी साथियों के साथ बात करूँ तो वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा लेबोरेटरी अटेंडेंट की पोस्ट या फिर आपको डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है वो भी आपको प्रोवाइड करवाई गई है, जिनके अंदर आपको नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है जिन्होंने
अप्लाई किया है, यानी कि आपको नर्सिंग की शानदार जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे। और आप सभी साथियों को सबसे बड़ी अपडेट बता दूं कि 2026 के लिए, ठीक है, 2026 के लिए आपके बहुत इम्पोर्टेंट आपके जो नोटिफिकेशन हैं वो आपके क्या हो चुके हैं, रिलीज हो चुके हैं। 2026 के लिए आपको बहुत परमानेंट भर्तियों के जो नोटिफिकेशन है वो आपके आ चुके हैं। कंप्लीटली आपको मैं अपडेट दे रहा हूँ, कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। सैलरी के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि लेवल 7 के आधार पर आपकी सैलरी है, लेकिन जो आपका ये लेवल 7 है ये 1 जनवरी 2026 से आपका लेवल 8 हो जाएगा। तो सैलरी के लिए आप निश्चिंत रहो। उसके बाद यहाँ पर मैं बात करूँगा आपके लिए कि जो नेक्स्ट पोस्ट है, यानी कि आपकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स ऑफिसर की भी आपकी पोस्ट दी गई है। तो आप सभी साथियों को बता दूं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स ऑफिसर के लिए अगर आपके पास ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स का डिप्लोमा है तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आप यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। और साथ में एज लिमिट के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि पीजीआई चंडीगढ़ की आपकी ये परमानेंट वैकेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है। तो इसके अंदर एज लिमिट की बात करूं तो मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर और मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर, यानी कि 18 से 30 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो तो क्या करेंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे ही करेंगे। यानी कि 18 से 30 ईयर के कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। लेकिन साथ में अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपका एज का रिलैक्सेशन होता है वो एज का रिलैक्सेशन भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको 3 ईयर का रिलैक्सेशन रहेगा। एससी और एसटी कैटेगरी की मैं बात करूं तो इसके लिए आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन रहेगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की मैं बात करूं तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 10 ईयर का। यानी कि इस प्रकार से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज जो आपका रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशन यहाँ पर क्या किया जाएगा, प्रोवाइड आपको करवाया जाएगा। और बहुत ही शानदार सी और धमाकेदार सी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप सभी साथियों को यहाँ पर मिल चुकी है। पीजीआई चंडीगढ़ की इस भर्ती के बारे में कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया है। एप्लीकेशन फॉर्म की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो 2026 के अंदर आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके यहाँ पर भरे जाएंगे। और एप्लीकेशन फॉर्म की सूचना बहुत जल्द आने वाली है कि एप्लीकेशन फॉर्म 2026 के अंदर कब तक भरे जाएंगे। तो जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है या फिर जैसे ही कोई अपडेट मिलती है, फिलहाल में आपकी जो पोस्ट की सेंसेशंस हैं उनके बारे में अपडेट मिली है कि आपकी पोस्ट रिलीज हो रही है। बाकी आपको मैं जैसे ही मेरे को कोई भी सूचना मिलेगी, चाहे वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आए या फिर कोई किसी के द्वारा अगर इन्फॉर्मेशन मिले, तो मैं बिल्कुल से आपको एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में भी ज़रूर से अपडेट करूँगा। इस चीज़ को बिल्कुल से ध्यान में रखना। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई शानदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय। कि एप्लीकेशन फॉर्म 2026 के अंदर कब तक भरे जाएंगे, तो जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है या फिर जैसे ही कोई अपडेट मिलती है